ब्यूरो चीफ एजाज़ ताहिराबान हर साल यकम मई को आलमी यौम मजदूर की निस्बत से पाकिस्तान समेत मेहनत कशों के दिन को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यौम मई के मनाने की रवायत का सिलसिला 1986 शिकागो से शुरू हुआ था। इस दुनिया अमेरिका मजदूर 8 घंटे काम के दिन के मुतालबे के लिए हड़ताल पर थे। अब 1999 से आलमी मजदूरों के साथ इज़हार यकजहती के तौर पर मनाने का दिन मनाया जाता है। ये दिन मजदूरों की बुनियादी हुकूक, बेहतर उजरत, महफूज काम करने के हालात और समाजी इंसाफ के लिए जद्दोजहद की तजदीद का मौका भी फराहम करता है। पाकिस्तान में हर साल यकम मई को सरकारी तातील होती है। आज भी दुनिया की बेशतर ममालिक में मेहनत कश अपने हुकूक के उसूल की जद्दोजहद का शिकार हैं और एक मुनस्सिफाना और मुसावी मुआशरे की कोशिशों को जारी रखे हुए हैं। ब्यूरो चीफ एजाज़ ताहिराबान मारूफ शायर नूर मोहम्मद जलाल की नई किताब कमाल हरूफ सखन की तकरीब रनुमाई, जिसमें अहम शख्सियात की शिरकत। इस्लामाबाद के एक निजी होटल में मारूफ नात गो शायर, नात ख्वां और गोदरी ज़बान के मुमताज़ शायर नूर मोहम्मद जलाल की नई किताब कमाल हरूफ सखन की शानदार तकरीब रनुमाई मुनक़िद हुई। इस मौके पर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर बराए मजहबी उमूर रिजवान कादरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। अदबी रंग में डूबी इस महफिल में शहर भर के शोरा, अदीब और मोअज़्ज़िज़ मेहमान शरीक हुए, जिनमें साबिक़ वज़ीर बराए मजहबी उमूर अमीनुल हसनात शाह, सीनियर सियासतदान अहमद रज़ा कसूरी और अब्दुल्ला गुल शामिल थे। नूर मोहम्मद जलाल, जिन्हें सदारती तमगा हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा जा चुका है, तवील अरसे तक जद्दा में हल्का याराने वतन के तहत तकरीबात को सजाने में मसरूफ़ रहे। उनका शुमार नातिया अदब के मोतबर तरीन नामों में होता है। वो आजकल अमेरिका में मुकीम है और बैनुल अक़वामी सतह पर उर्दू व गोदरी ज़बान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तकरीब के दौरान मेहमान खुसूसी रिजवान कादरी ने नूर मोहम्मद जलाल की अदबी खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि नूर मोहम्मद जलाल जैसे अदीब हमारी तहजीबी शनाख्त का सरमाया है। याददाश्त बखैर। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ मज़ाहिया कॉमेडियन अदाकार मुनव्वर ज़रीफ़ की आज 29 अप्रैल पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बरसी मनाई जा रही है, जिन्हें कॉमेडियन का बादशाह भी कहा जाता था। मुनव्वर ज़रीफ़ का 29 अप्रैल 1976 को इंतकाल हुआ था। उन्होंने 1990 और 70 की दहाई में पंजाबी फिल्मों में अपनी बेमिसाल कॉमेडी फिल्मों से अपने शायकीन को खूब महसूस किया। उन्होंने 300 से ज़ायद पंजाबी उर्दू फिल्मों में काम किया और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को एक नई ज़िंदगी दी। उन्हें निगार अवार्ड समेत दीगर कई फिल्म इंडस्ट्री के एजाज़ात से भी नवाजा गया। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियाज़ एयर ने कहा है कि अगर अमेरिका व चीन के दरमियान जारी तिजारती कशीदगी की वजह से चीन ने अमेरिका से बोइंग तैयारे ना खरीदे तो रियाज़ एयर पर तैयारे हासिल करने की कोशिश करेगी। रियाज़ एयर के सरबराह टोनी डोगलस ने पीर के रोज़ कही है कि उनके ज़ेरे क़यादत काम करने वाला स्टार्टअप रियाज़ एयर चीन का सौदा मनसूख होने के बाद ये तैयारे खरीदने को तैयार होगा। सऊदी अरब की नई फ़िज़ाई कंपनी रियाज़ एयर के चीफ टोनी डोगलस ने मज़ीद कहा कि इस नई सूरत हाल में हम क्या करेंगे, ये बड़ा वाज़ेह है कि हम उन तमाम तैयारों को खुशी से ख़रीद लेंगे। टोनी डोगलस ने ये बात बैनुल अक़वामी खबर रसा इदारे रॉयटर्स से एक इंटरव्यू में कही। वो अरेबियन ट्रेवल मार्केट कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। रियाज़ एयर नामी एयर कंपनी सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF की मदद से कायम की गई है, जिसमें बोइंग और एयरबस दोनों तरह के तैयारों को शामिल किए जाने का मंसूबा है। टोनी डोगलस ने कहा कि रियाज़ एयर ये नहीं देखती है कि आलमी सतह से सऊदी दारुल-हुकूमत की तरफ ट्रैवलिंग पर क्या असरात हैं। उन्होंने दुनिया में माइक्रो इकनॉमिक बेयकीनी के हवाले से भी कहा। रियाज़ एयर ने जो फैसले किए हैं वो उन्हें आगे बढ़ाएगी और अपने मंसूबे और डेडलाइन के मुताबिक काम करती रहेगी। ख्याल रहे रियाज़ एयर रवा साल की 34 तिमाही में अपनी लॉन्चिंग का इरादा रखती है। इसने अब तक 500 मुलाजमीन हायर कर लिए हैं, जबकि अगले 9 से 12 माह के दरमियान इन मुलाजमीन की तादाद 1000 कर दी जाएगी।